तो आज एक बार फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच ये बात होने जा रही है और पूरे देश की नजरें 2 बजे होने वाली इस बैठक पर टिकी हैं। क्या कोई नतीजा निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 35 दिनों से धरना दे रहे किसानों के लिए आज का दिन अहम है। गतिरोध को खत्म करने के लिए आज सरकार और किसान संगठन 7वीं बार बातचीत के लिए बैठेंगे। किसानों के साथ बातचीत दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी, जहां सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश होंगे। आप क्या सुनना चाहते हैं आज वहाँ पे? उनकी कहाँ सुनने लग रहा है, किसान अपनी बताओगे उन्हें, क्या बताएंगे? अपनी बताओगे कि ये हमारे प्रस्ताव है, कानून को वापसी लो, एमएसपी पर कानून बनाओ, जो एनजीटी के कानून है पुरानी जड़ाने का 10 साल पुराना ट्रैक्टर इन पर बताओ। बातचीत से पहले किसान अपना 4 सूत्रीय प्रस्ताव दे चुके हैं, जिसमें सबसे पहले तीनों कानून रद्द करने की शर्त है। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी भी मांग रहे हैं, बिजली बिल के ड्राफ्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं और पराली से जुड़े अध्यादेश में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने पर अड़े हैं। सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच बातचीत होगी, 7वीं बार मुलाकात होगी। किसान 4 शर्तों के साथ बात करेंगे। सरकार को तर्कपूर्ण समाधान की उम्मीद है। अगर आज भी कोई नतीजा नहीं निकला तो किसान आगे की रणनीति के तहत ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और कई राज्यों से किसान बॉर्डर कूच करेंगे। पिछले कुछ दिन से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा रही है और अब सामना में बीजेपी पर हमला भी किया गया। पूरी रिपोर्ट देखिए 60 सेकंड में। महाराष्ट्र में ईडी के कसते शिकंजे के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और ईडी को पुरोहित करार दिया। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में शामिल होते ही नेता शुद्ध कर दिए जाते हैं और इस काम में ईडी पुरोहित की भूमिका निभाती है। संपादकीय में ईडी के जरिए महाराष्ट्र सरकार गिराने का आरोप भी लगाया गया है। शिवसेना मुखपत्र सामना में ईडी के खिलाफ भड़ास, बीजेपी पर जांच एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप, संजय राउत की पत्नी पर ईडी ने कसा शिकंजा, राज्यपाल कोश्यारी पर भड़की शिवसेना के हमले पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि जब तक सामना का संपादकीय बाल ठाकरे लिखा करते थे तब तक वो अखबार था, अब ये पार्टी का हैंड बिल बनकर रह गया है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जब तक सामना में लिखा करते थे तब तक वो अखबार था। उनके चले जाने के बाद दल की पब्लिसिटी करने के लिए अब वो हैंडबिल बन चुका है, अखबार नहीं है। दरअसल पूरा मामला संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से जुड़ा है। ईडी ने पीएमसी बैंक से जुड़े एक ट्रांजैक्शन को लेकर वर्षा को समन जारी किया है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स अपने दोस्त की हत्या कर उसके शव को स्कूटर पर लेकर घूमता रहा हो? जी हां, ऐसा दिल्ली में हुआ। दिल्ली में सर्द रात का डरावना सन्नाटा और शहर में स्कूटर पर लाश लेकर घूमता एक शख्स। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही सनसनीखेज भी, लेकिन ये सच है, 100% सच। और इसकी तस्दीक ये सीसीटीवी फुटेज कर रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं यह शख्स स्कूटर पर आता दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि स्कूटर पर सामने बोरे में एक लाश बंधी हुई है। स्कूटर के ऐसे 3 वीडियो सामने आए हैं जहां स्कूटर पर लाश बंधी हुई है। ये मामला दिल्ली में रोहिणी के प्रेम नगर इलाके का है। यहाँ आरोपी अंकित कटियार ने पैसों के लेन देन को लेकर अपने दोस्त को गला घोंट कर मारा, फिर उसे बोरे में बंद कर सर्द अंधेरी रात में दिल्ली की सड़कों पर लेकर घूमता रहा। कहा जा रहा है कि आरोपी करीब 2 घंटे तक अपने दोस्त की लाश को स्कूटर पर लेकर घूमता रहा। बाद में कुछ दूर जाकर पानी से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात को अंकित ने रवि को अपने घर पर बुलाया था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, फिर अंकित कटियार ने रवि का सिर दीवार में मार दिया। बाद में रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। बॉर्डर की इस कहानी को सुनकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। नए साल के जश्न पर भले ही बड़ी हस्तियां विदेश ना जा पा रही हों, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचना शुरू कर दिया। रणबीर, आलिया, रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण रणथंभौर पहुंच चुके हैं। नए साल आने में अब सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार है, लेकिन माया नगरी के सितारे अभी से नए साल की तैयारियों में जुट गए हैं। कई बॉलीवुड सेलेब्स रणथंभौर पहुंच गए हैं। इस वीडियो को देखिए, इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट साफ नजर आ रहे हैं। इनके साथ इनके परिवार के करीबी भी मौजूद हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाईवे और गली बॉय जैसी हिट फिल्में दे चुकी आलिया भट्ट अपने परिवार के साथ रणथंभौर पहुंची हैं। माना जा रहा है कि वो पारिवारिक कार्यक्रम के लिए रणथंभौर पहुंची हैं। दोनों रणथंभौर के मशहूर होटल अमन खास में ठहरे हैं। आरके एक साथ में फोटो। इसके अलावा बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ रणथंभौर पहुंच चुके हैं। दोनों सड़क के रास्ते मुंबई से रणथंभौर आए हैं। दोनों यहां के आलीशान होटल वन्य विलास में रुके हैं।
होटल पहुंचने पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। माना जा रहा है कि कई सेलिब्रिटी कोरोना महामारी और पाबंदियों की वजह से विदेश न जाकर देश में ही नए साल को सेलिब्रेट करने का मन बना चुके हैं। इसकी वजह से रणथंभौर जैसी जगह टूरिस्ट और सेलिब्रिटीज के लिए एक मशहूर डेस्टिनेशन बनकर उभरी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।